वेलकम टू टेल्स ऑफ अनन्या। टेल्स ऑफ अनन्या में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। आज होने जा रही है हमारे घर में अष्टमी पूजा। देखिए इसकी तैयारी चल रही है। हलवा और छोले तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जेठानी बैठकर आटा भी गूँध रही हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी हमारे घर में चल रही है। मम्मी जी ने प्लेटें लगानी शुरू कर दी हैं और यहाँ पर हमारे मंदिर में दिया हो चुका है। यहाँ पर पूजा भी होगी, आरती होगी, क्योंकि भोग लगाने के बाद ही कन्या बिठाई जाती है। तो अभी सिर्फ नॉर्मल पूजा हुई है। तो आगे देखिए यहाँ पर जेठ जो मेरे हैं बीच वाले वो आ चुके हैं। वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जेठानी बैठी हैं यहाँ पर और साथ में पीहू भी है यहाँ पे। अब पूजा करेंगे, हम आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे। तो हमारी प्लेटें पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। पूरी तरीके से सब कुछ एक एक प्लेट में हर कन्या के लिए रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो माता रानी को एक प्लेट से भोग लगाया जाएगा ताकि कन्या पूजन की जा सके। अब यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। जेठ मेरे पूजा कर रहे हैं। जय। करने दो ना बाबू के साथ ही। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब। पूजा बस हो ही चुकी है। इसके बाद जेठ जी जो है पूरे घर में आरती दिखाते हुए जा रहे हैं। देखिए हमारी माता रानी सो रही है। दोनों माता रानी अब अपने जगह पर आ चुकी हैं। उनके पांव धुलाए जा रहे हैं, पर मेरी छोटी वाली यानी अनन्या ने पानी फैला दिया। वो बहुत बदमाश है, वो गीले ना हो जाए इसलिए चादर बिछा दी गई है। दोनों को बिठा दिया गया है। बैठे हैं आराम से, इंतज़ार कर रहे हैं। बीच बीच में शैतानियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी वाली माता रानी मेरी छोटी सी अनन्या को कैप पहनाने की कोशिश कर रही है, पर वो कैप पहन ही नहीं रही। वो फेंक दे रही है बार बार गुस्से में। इसके बाद मम्मी जी ने दोनों को तिलक किया। पहले बड़ी वाली को, फिर छोटी वाली को तिलक किया, अक्षत भी लगाया और साथ में उन दोनों की आरती की। देखिए किस तरीके से वो दोनों ध्यान से अपनी आरती करवा रहे हैं। अनन्या देख रही है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या कर रही हैं दादी, ऐसा तो कभी होता नहीं है रोज़। तो दोनों बैठे हुए हैं। अब जो मम्मी जी हैं वो दोनों को कलावा बांधने जा रही हैं। दोनों छोटी छोटी जो कन्याएं हैं हमारी। लेकिन उससे पहले पापा जी ने भी खड़े हो गए कि चलो मैं भी कर देता हूँ आरती। पहले वो थाली लेके खड़े हैं, उतने में मम्मी जी ने दोनों को कलावा बांधना स्टार्ट कर दिया। पहले पीहू को कलावा बांधा और उसके बाद मेरी छोटी सी प्यारी सी अनन्या को भी कलावा बांधा। वो देख रही है दादी जी ने पहले बड़ी वाली को यानी दीदी को बांधा, अब मेरे को भी बांध रही हैं। पर ये है क्या जो हमारे हाथों पे बांधा जा रहा है? वो ध्यान से हर एक चीज़ को नोटिस कर रही है, क्योंकि पहले वो छोटी थी। रामनवमी के टाइम पे भी कन्या पूजन की गई थी, पर उस समय इतनी छोटी थी कि वो इतना गौर नहीं करती थी। पर अब वो हर चीज़ को गौर करती है, होता क्या है ये सब चीज़ें हैं क्या। कभी किसी को देख रही है, कभी किसी को देखना शुरू करी, कभी अपनी बड़ी मम्मा, कभी दादी, कभी अपने हाथों को जिस पे कलावा बांधा गया है। इसके बाद मम्मी जी ने बोला पापा जी को कि आइए आप भी तिलक कीजिए और आरती कीजिए। तो सबसे पहले पापा जी ने पीहू को तिलक किया और उसके बाद छोटी को भी तिलक किया और अक्षत लगाया। देखिए इस तरीके से दोनों को तिलक कर दिया गया है।
और अब दोनों की आरती उतारी जा रही है। छोटी छोटी कन्याओं को, इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं जब घर में आती है तो उस घर का माहौल ही बदल जाता है। दोनों कन्याएं आपस में बात भी कर रही हैं। अनन्या बार बार देख रही है माथे पे दीदी के क्या लगाया है। यहाँ पर जेठानी जी भी वीडियो बना रही हैं बैठकर, ताकि वो भी इस मेमोरी को कैप्चर कर सकें, याद रख सके कि हाँ किस तरीके से इन दोनों ने अपनी कन्या पूजन करवाई थी। तो अब पीहू भी कुछ इशारे कर रही है कि अरे मेरे को वो सब कब मिलेगा। तो इसी बात पे दादी जो है वो पहले पीहू के लिए प्लेट लेके आई। तो मेरी अनन्या देख रही, अरे मुझे तो मिला ही नहीं। उसने तो छीना झपटी शुरू कर दी, बड़ी वाली की प्लेट में से फ्रूटी छीनना शुरू कर दिया। तो दादी ने कहा रुको अभी तुम्हें भी मिलेगा। उतने में उसकी भी प्लेट आ गई। दोनों को पर्स भी मिला है जो कि उनकी बड़ी मम्मा यानी अनन्या की बड़ी मम्मा और पीहू की मम्मा ने दिया है। अब दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी वाली को आशीर्वाद देना नहीं आता तो हाथ पकड़ के करवाना पड़ रहा है। इसके बाद आए जेठ जी, उन्होंने आरती की, पहले तिलक भी किया और आरती करनी शुरू कर दी। लेकिन उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, खासकर बड़ी वाली को। वो तो अपने पर्स से खेलने में मस्त है, अपनी चीज़ें देख रही है, सब कुछ बराबर तो मिला है ना। अब मेरी वाली देख रही है, अरे फिर से हर कोई यही क्यों कर रहा है आज। हर कोई आरती उतारने में लगा पड़ा है। कर क्या रही है, गोल 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 घुमाने में क्या लगे पड़े हैं। जीत जी ने दोनों से आशीर्वाद लिया, दोनों ने आशीर्वाद भी दिया। उसको अब गले में पर्स टांग रहे हैं, लेकिन उसको पर्स टांगना रिस्क है क्योंकि वो खींचने लग रही। उसके बाद बड़ी मम्मा और बड़े पापा ने दशहरे का गिफ्ट भी उसको दिया, एक ड्रेस ब्यूटीफुल सी। इसके बाद वो फ्रूटी देख रही है, फ्रूटी की पाइप निकाल दी उसने, उसी को लेके बैठी हुई और हंसे जा रही है। देखो कितनी खिलखिला रही है, अरे वाओ क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है। और पहली बार अनन्या ने फ्रूटी पी, वो भी कन्या पूजन के दिन, यानी उसने भोग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पारी आई मेरी यानी अनन्या की मम्मी की। मैंने भी दोनों को भोग कराया, यानी उन दोनों को कुछ अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खिलाया और दोनों से आशीर्वाद लिया। इतने में थोड़ी सी लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा। इसके बाद दोनों अपने मस्ती में लगे हैं, दोनों कुछ ना कुछ खाने में लगे हैं। दोनों कोई फ्रूटी पी रहा है तो कोई अपना हलवा खाने में लगा हुआ है। देखिए ये मेरी अनन्या की थाली, जो कि पहली दुर्गा पूजा की थाली है। कन्या पूजन के बाद अनन्या की नानी हमें लेने के लिए आई, क्योंकि उसकी नौमी भी पूजी जानी थी। लेकिन सबसे पहले हम पहुँचे माँ दुर्गा के पंडाल में, जहाँ पर अनन्या के पापा ने डेकोरेशन किया हुआ था। वहाँ पर आज अष्टमी की पूजा हो रही है। जो पुष्पांजलि सब दे चुके हैं, लेकिन पूजा अभी भी जारी है। देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं नीचे, कितना सा प्रसाद और बेलपत्र, पान, सब पान सुपारी सब कुछ है। माता रानी का कितना सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत सब जो नज़ारा है सबको ही खास लग रहा है। इसके बाद हम पहुँचे जो माता रानी का भोग है उसे ग्रहण करने के लिए, तो उसके लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। देखिए हर कोई भोग को लेने के लिए लगा हुआ है, सब भोग खा रहे हैं। हमें भी भोग मिल चुका है, खिचड़ी, आलू की सब्जी, चटनी, रसगुल्ला और खीर। भोग स्वीकार करने के बाद हम कैब करके घर पर आए। शाम को देखो अनन्या के मामा ने उसे साबूदाने का चिप्स दिया है खाने के लिए, तो वो बहुत सॉफ्ट है इसलिए वो बहुत आसानी से खा ले रही है, क्योंकि उसके मसूड़े टाइट हो चुके हैं तो वो थोड़ा सा काटना शुरू कर चुकी है। कोई नरम सी चीज़ होती है, सॉफ्ट सी चीज़ होती है तो वो खा लेती है अपने मसूड़ों से काट कर। तो वो बहुत इन्जॉय करते हुए इस पापड़ को खा रही है। इसी तरीके से हमने आज अष्टमी का दिन बिताया और नानी के घर पहुंच गए, ताकि हम जो नौमी है उसको भी सेलिब्रेट कर सके। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम सबके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।